उसी शिवलिंग पर मन से ही सब वस्तुओं को भगवान शिव पर चढ़ाते थे। नेत्र से अश्रु गिरते थे, भगवान के नाम का जप करते थे, सारे देवता उनकी रक्षा कर रहे थे। एक दिन भीमा शंकर आया तलवार लेकर कि आज राजा का वध कर दूंगा, कई दिन से भोजन भी नहीं दिया, ये कैसे जीवित है। महादेव की कृपा से शिव पुराण की कथा के अनुसार जब भीमा शंकर दैत्य तलवार लेकर आया, कहा तुम किसकी पूजा कर रहे हो? कामेश्वर राजा ने कहा हम महादेव की पूजा कर रहे हैं। कहा तुम्हारी ये रक्षा कर लेगा क्या? कामेश्वर राजा ने कहा अवश्य ही करेंगे, अगर सत्य परमात्मा है, महादेव हैं, यदि मैंने उनकी विधि विधान से पूजा की है, सचमुच मैंने धर्म अनुष्ठान दान पुण्य किया है, मैंने माता पिता की आज्ञा का पालन किया है, सत्य का अनुशीलन किया है, धर्म के मार्ग पर आरूढ़ यदि मैं हूँ तो अवश्य ही महादेव हमारी रक्षा करेंगे। भीमा शंकर दैत्य ने कहा ये तुम्हारी रक्षा क्या करेंगे? अरे हमारे दादा रावण जिनका त्रैलोक्य पर अधिकार था, हमारे पिताजी कुंभकर्ण जो इतने बलवान थे, बलशील से, अरे उनकी रक्षा नहीं हो पाई। शंकर के भक्त थे रावण, उनकी रक्षा नहीं हो पाई। जो त्रैलोक्य विजयी था, तो तुम्हारी क्या रक्षा होगी? आज हमारे तलवार से देखते हैं तुम्हें कौन बचाएगा। बड़ा क्रोधित हुआ और शिव पुराण की कथा के अनुसार इतना कह करके अपने तलवार को शिवलिंग पर जैसे जितनी देर में मारता, तलवार पहुंचती शिवलिंग पर, उससे पहले देवादिदेव महादेव भगवान शिव शंकर प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की। महादेव प्रकट हो गए, उसके गर्भ को महादेव ने चूर किया। नारद जी आए, बोले कि हे प्रभु, तिनके को तलवार से काटना उचित नहीं, तिनके को तो हाथ से तोड़ा जा सकता है। तो हे प्रभु, यह दैत्य आपके सामने क्या है? आप क्यों खेल कर रहे हैं? हे प्रभु, तलवार से तिनके को काटना उचित नहीं है, आप कृपा करके इस दैत्य का वध करिए। देवादिदेव महादेव शिव शंकर ने अपने हुंकार मात्र से उसका वध कर दिया। उसका स्वरूप भगवान शिव में समाहित हो गया। क्यों? क्योंकि उसने अंत समय में शिव का दर्शन किया। शिव की किसी ना किसी तरह से दर्शन कहा, भगवान का सुलभ। सभी साधनों का फल क्या है? दर्शन होना। चाहे कोई प्रेम से दर्शन पाए, देखो भक्तों ने प्रेम से पाया, लेकिन राक्षसों ने तो शत्रु भाव से भगवान को पा लिया। तो कितना कौन भगवान को भजता है। और जब भीमा शंकर का वध किया तो सारे देवता आ गए कि हे प्रभु, आपने तो हमें भी सनाथ कर दिया। हे प्रभु, अब जाइए नहीं, भीमा शंकर का वध किया है, भीमा का वध किया है, तो आप भीमा राक्षस का वध किया है। हे महादेव, आपका यह जो सुंदर चरित्र है, इस चरित्र को, इस नाम को सभी श्रवण करें। और हे प्रभु, हमारे भीतर जो दैत्य हैं, राक्षस हैं, विकार हैं, दुख हैं, उन दुखों का नष्ट करिए, नष्ट कर दीजिए। और हे भोलेनाथ, आप यहाँ पर सदैव के लिए विराजमान हो जाइए। तो वहाँ पर भगवान शंकर भीमा शंकर नाम से भीमा का वध किया, इसलिए भगवान भीमा शंकर बने। बोलिए भीमा शंकर भगवान की। आगे बड़ी ही सुंदर कथा आती है भगवान बाबा विश्वनाथ की। बोले विश्वनाथ भगवान की। ये तो सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश वाराणसी में महादेव जो अति प्राचीन पूरे विश्व का शहर है, वो है वाराणसी, जहाँ पर भगवान वो भारत के नाथ नहीं है, वो विश्व के नाथ हैं। भगवान शिव ऐसा नहीं कहता कोई कि भारत के नाथ की जय हो। वो किसके नाथ हैं? विश्व के समस्त सृष्टि के नाथ हैं, वो स्वामी हैं, वो उनका संचालन करते हैं भगवान शिव। तो कहा सूत जी शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं
विश्व के नाथ की, बाबा विश्वनाथ की। देखो शंकर जी को क्या कहा जाता है? बाबा, बाबा विश्वनाथ कहा जाता है कि नहीं? और किसी देवता को नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि ये आदि देव हैं, इनसे पहले ना था कोई ना है, इसलिए इन्हें बाबा कहा जाता है। जो घर में सबसे बड़ा होता है उसे क्या कहा जाता है? बाबा। तो ये देव नहीं है, ये महादेव है, इसलिए इन्हें बाबा कहा जाता है। तो बाबा विश्वनाथ की जो कथा है, महात्म्य महापातक नाशनम, जो भी श्रद्धा भक्ति भाव से श्रवण करेगा निश्चित ही उसके समस्त पापों का नाश होगा। ऐसा शिवपुराण में लिखा है। जब इस सृष्टि का प्रलय हो जाता है, कुछ नहीं बचता, तब महादेव बचते हैं। और जब सृष्टि का संचालन पुनः करना होता है तो शिवपुराण में लिखा है कि भगवान शंकर से भगवान नारायण प्रकट हुए। साक्षात नारायण शिव है और शिव ही नारायण है। तो शिव से भगवान नारायण का प्राकट्य हुआ। भगवान नारायण ने भगवान देवादिदेव महादेव की बड़ी तपस्या की। शंकर भगवान ने प्रसन्न होकर भगवान नारायण को कहा, सृष्टि का संचालन पालन करिए आप। भगवान विष्णु तपस्या करने लगे और जब तपस्या किया तो उनके शरीर से अखंड जल की धाराएं निकली, अखंड जल की धाराएं। तो भगवान ने जल शयन किया। आपने देखा होगा फोटो में विष्णु भगवान को जल शयन करते हुए। तो जब जल में शयन किया तो कुछ नहीं था, कुछ था ही नहीं। और भगवान विष्णु ने जब कुछ नहीं है ये देखने के लिए कि देखिए क्या है, कहीं कुछ है, और जब अपने सिर को घुमाया तो उनके कानों से 5 कोस लंबी मणि निकली। लंबी चौड़ी कितनी कोस? 5 कोस। शिवपुराण की कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु के कान से मणि निकली तो उसका नाम क्या हुआ? मणिकर्णिका घाट। काशी में जहाँ पर दिन रात शव जल रहे हैं, लाशें जल रही हैं, वैसे तो हिंदू सनातन धर्म में अगर भगवान सूर्य देव अस्त हो गए तो फिर किसी का अंतिम संस्कार नहीं होता, दूसरे दिन प्रातः काल की प्रतीक्षा की जाती है। लेकिन काशी में ऐसा नहीं है। काशी में हर क्षण लाशें जल रही हैं, शव जल रहा है। कहाँ? मणिकर्णिका घाट पर। वहाँ यदि किसी पापी का भी अंत्येष्टि क्रिया हो जाती है तो वह भी भगवान के धाम को चला जाता है। इसलिए लोग लाश लेकर के, शव लेकर के मणिकर्णिका घाट भी जाते हैं, काशी में दर्शन कराते हैं। तो जो मणिकर्णिका घाट है वो भगवान विष्णु के कान की मणि है, नारायण के कान की मणि है। और जब वो मणि गिरने लगी, जल में डूबने लगी, और जल में कोई भारी वस्तु होगी तो डूब ही जाएगी, तो भगवान देवादिदेव महादेव आए और अपने त्रिशूल के अग्रभाग पर मणिकर्णिका मणि को स्थिर कर लिया। सारे देवों के कहने पर उसे पुनः पृथ्वी पर स्थापित किया, जो इस समय मणिकर्णिका घाट है। मणिकर्णिका घाट में यदि कोई दर्शन करे, प्रणाम करे, काशी में जाकर शिव का दर्शन करे तो भगवान शिव की अवश्य ही वो कृपा प्राप्त कर लेता है। काशी का एक नाम और है, आनंदवन। माता पार्वती ने कहा भगवान शिव से एक बार कि हे भोलेनाथ, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप यहाँ पर सदैव के लिए स्थित हो जाइए, काशी को छोड़कर आप कभी न जाइए। तो भगवान शिव अभिमुक्तेश्वर हुए और वहाँ पर बाबा विश्वनाथ के रूप में, शिवलिंग रूप में स्थित हो गए। बोले विश्वनाथ भगवान की। तो ये बड़ी महिमा काशी की। और 8वां जो शिवलिंग है वो त्रयंबकेश्वर स्वरूप में भगवान स्थित हुए। आइए हम देवादिदेव महादेव, काशी नगरी भोलेनाथ की अति सुंदर पावन है,
जो विश्व के नाथ हैं, ऐसे भगवान भोलेनाथ को श्रद्धा भक्ति भाव से प्रणाम करें। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर 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 महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर
शास्त्री जी आया, बहुत भगवान की कृपा। तो महादेव की अति कृपा से तो हमारा ये प्रयास है कि द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथा आज पूरी हो जाए जैसे तैसे। आज कथा की पूर्णाहुति है। भगवान की अनंत कथाएं हैं, लेकिन फिर भी हम सभी श्रद्धा भक्ति भाव से जो जगत के गुरु हैं, आइए हम सभी अब श्रवण करते हैं। आठवें जो ज्योतिर्लिंग स्वरूप हैं महादेव की कथा, त्रयंबकेश्वर। बोले त्रयंबकेश्वर महादेव की। आप सभी ने सुना होगा अनेकों बार गौतम ऋषि की कथा, जानते तो होंगे ही। गौतम ऋषि का परिचय पूछो तो कम लोग बता पाएंगे, लेकिन अगर अहिल्या का नाम लो तो सभी कथा जान जाते हैं। माता अहिल्या के पति हैं गौतम ऋषि, जिन भगवान श्री राम की चरण रज जिनके चरण कमल पर पड़ी वो है माता अहिल्या। उनके पति हैं गौतम ऋषि, सप्त ऋषियों में जिनका श्रेष्ठ स्थान है, अति तपस्वी हैं। एक बार की बात है कि जब अकाल पड़ा, 100 वर्ष तक पानी ना बरसा, तो अपनी पत्नी अहिल्या के साथ में ब्रह्मगिरि पर्वत पर 10,000 वर्षों तक तपस्या की। कितनी तपस्या? 10,000। 3 घंटे कथा सुनना। वैसे तो आजकल तो कथा के प्रकार अनेक हैं। कथा सुनाना ये कठिन काम, सत्संग करना आसान है, लेकिन अगर कथा सुनाना पड़े किसी को, क्यों? क्योंकि आपको कथा याद होना चाहिए। अच्छी बातें बताने को कहो तो कोई भी बता सकता है, लेकिन कथा याद करना, फिर याद करके सुना पाना, ये बहुत कठिन है। और भगवान, यद्यपि सत्संग तो सबसे बड़ा साधन है, लेकिन भगवान की कथा से बढ़कर कोई सत्संग नहीं है। इसलिए और कथा श्रवण करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, उनकी भक्ति बढ़ती है। तो आज हम कोई सत्संग की अधिक चर्चा कुछ नहीं, केवल शिवलिंग स्वरूप भगवान की महिमा, महादेव के द्वादश ज्योतिर्लिंग की महिमा। तो एक बार की बात है, 100 वर्षों तक अकाल पड़ा, पानी न बरसा। तो सारे ऋषि मिलकर गौतम ऋषि के पास गए, कहा हे भगवान, इस समय आप ही पृथ्वी पर समर्थ हैं। तो 10,000 वर्षों तक पत्नी अहिल्या के साथ में तपस्या की। फिर शिव पुराण की कथा के अनुसार वर्षा हुई। जैसे हम लोगों का स्वभाव है कि कोई उपकार करता है, लेकिन जब हम बड़े पद को पा जाते हैं तो भूल जाते हैं। अरे फिर वो तो परिचय भी नहीं बताएंगे हम कि भैया वो कौन है, हम नहीं जानते उनको। तो गौतम ऋषि की कृपा से जल वर्षा, पृथ्वी धन्य हुई, लेकिन अन्य ऋषियों को, ऋषि पत्नियों को अभिमान आ गया कि इनकी बड़ाई हो रही है। तो अहिल्या की निंदा कर दी, अहिल्या की निंदा की। माता अहिल्या ने गौतम ऋषि से बताया। गौतम ऋषि ने कहा कि हम तो साधु हैं, और साधु का स्वभाव होना चाहिए कि कोई हमारा अपकार भी करे तो हम उसका उपकार करें। बस इतनी ही आज की कथा में सीख कर जाइए कि हमारा कोई, देखो हमारा जो जैसा स्वभाव वाला है वही तो सोचेगा। अपकार करने के बदले में जो उपकार करता है वही साधु है। काम किसी का अपकार नहीं करेंगे। हम चलकर पुनः तपस्या करते हैं। तो अहिल्या के साथ में गौतम ऋषि ने अखंड तपस्या की, जिसके कारण भगवान शिव साक्षात प्रकट हुए। कहा वर मांगो, मैं इन सब ऋषियों को दंड दूंगा सबसे पहले, भगवान शंकर ने कहा। लेकिन गौतम ऋषि क्या बोले
कि हे भगवान, अगर आप हमारे कारण उन्हें दंड दे देंगे तो हम में और इन ऋषियों में क्या फर्क रह जाएगा। हे महादेव, आपने हमें दर्शन दिया तो उन ऋषियों की कृपा ही हुई। तो हे महादेव, बस आप ऐसी कृपा करें कि आप तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश समेत शिवलिंग स्वरूप में यहीं स्थित हो जाएं। तो भगवान देवादिदेव महादेव शिव शंकर अति प्रसन्न हुए और त्रयंबकेश्वर रूप में वहां पर स्थित हो गए। बोले त्रयंबकेश्वर भगवान की। आगे की कथा बहुत ही पावन है। बाबा वैद्यनाथ की कथा। वैद्यनाथ, बोले वैद्यनाथ भगवान की। रावणो राक्षस श्रेष्ठो मानीनां परायणा, आरराध हरं भक्त्या कैलासे परमोत्तमे। शिव पुराण की कथा के अनुसार जो लोग भी अभी आएंगे और भगवान को अपना तुलसी पत्र, जो बिल्व पत्र इत्यादि जो भी अर्पित करना है, वो अभी हम 1008 नाम जो शिव सहस्र नाम है, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य के संकट नष्ट होते हैं, तो भगवान शंकर का 1008 नाम आप सभी को श्रवण कराएंगे हम। 15 मिनट लगेगा। तो आपके पास जो तुलसी पत्र होगा वो उसी समय अर्पित करिए और वो आपकी पूजा जो शिव सहस्र नाम से होगी वो सावन के मास में विशेष फलदायी होगी। तो भगवान शंकर के 1008 नाम, और जिनको इच्छा होगी तो आज हम बेल पत्र और पुष्प भी लाए हैं, तो वो लेकर के आपको बैठना है और 1008 नाम आप श्रवण करेंगे, उसके पास शिव पर अर्पित करना होगा। और तब तक जो वस्तु लाएं आप अपने पास अभी रखिए, इससे जैसे कथा निर्बाध गति से पूरी हो पाए। कथा तो बहुत है, लेकिन जितना समय हमें राम जी ने दिया है, भोलेनाथ ने, क्योंकि समय तो समय बढ़ाएगा नहीं कि भैया चलो अभी हम रोक देते हैं, आप आधा घंटा और बढ़ा लीजिए। तो भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर हो। बाबा वैद्यनाथ की कथा श्रवण करते हैं। वैद्यनाथ को रावण ने प्रकट किया था। महाबलेश्वर की कथा आपने कल सुनी थी, महाबलेश्वर धाम की, जिनकी कृपा से एक चांडाली भी मुक्त हो गई थी। तो ऐसा शिवपुराण में लिखा है कि एक समय रावण कैलाश पर्वत पर गया। कैलाश पर शिव दिखाई ना पड़े, भगवान शिव तो वहीं रहते हैं, लेकिन दिखाई ना पड़े कि इसलिए कि जब हम अभिमान में हैं तो भगवान हमें कहाँ दिखाई देते हैं। भगवान तो है हमारे ही भीतर, जो बोल रहा है वही भगवान है, जो सुन रहा है वही भगवान है। कान नहीं सुन रहे हैं, कान तो मरने के बाद रहते हैं, आंख मरने के बाद रहेगी, शरीर मरने के बाद भी कुछ क्षण तो रहता ही है, लेकिन वो चाहे जितना रो चिल्लाओ उठने वाला नहीं है। आप चाहे जितना जो कुछ कर डालो, तो ये भगवान का अनुभव होना, ये बहुत भगवान की कृपा से। तो एक बार रावण ने कठिन तपस्या की, दुस्तर तपस्या की, तब भी भोलेनाथ प्रकट न हुए। यही की कथा से रावण का मस्तक कटने की बात कही गई है शिव पुराण में। पंचाग्नि ताप कर रावण ने सेक करके तपस्या किया, तब भी भोलेनाथ प्रसन्न ना हुए। रावण ने अपना सिर काट करके शिव के चरणों में समर्पित कर दिया। तब देवादिदेव महादेव रावण के समक्ष प्रकट हुए। एक नहीं 10 बार, और भगवान शिव की कृपा से जितनी बार वो काटता था उतनी बार एक नया सिर मिल जाता था। तो भगवान शिव 10वीं बार प्रकट हो गए कि बस बहुत हो गया, इससे ज़्यादा अब हम नहीं प्रतीक्षा कर सकते। तो महादेव प्रकट हुए, और फिर कौन बना? भगवान शंकर वैद्यनाथ, वैद्यों के नाथ हैं, सर्जन। आजकल तो हम लोग कोई भी ऑपरेशन करना होता, ऑपरेट हमारे शरीर का कोई भी अंग होता है तो पहले लिखा पढ़ी हो जाती, भैया बचेगा नहीं बचेगा हमारी जिम्मेवारी नहीं है, हम तो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, बाकी मरेगा तो आपकी जिम्मेदारी, बचाने की कोशिश करेंगे।
लेकिन भोलेनाथ ने तो कितनों का सिर, दक्ष का सिर भी काट कर जोड़ा, गणेश का सिर जोड़ा, है ना, और अब देखो रावण का सिर जोड़ा। तो इनसे बड़ा वैद्य और कौन हो सकता है। इसलिए भगवान वैद्यनाथ है। इनकी आराधना करने से रोग शोक से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो महादेव भगवान जब प्रकट हुए 10 सिर दे दिया राक्षस राज रावण। भगवान ने कहा वर मांग लो। बोला कि हे महादेव, आप शिवलिंग स्वरूप में स्थित होइए और हम आपको लंका में स्थापित करेंगे, अपने भवन में। भगवान शंकर तो उसकी भावना को जानते थे कि कल ये क्या करने वाला है। अभिमानी के घर में रहूंगा, राम जी आएंगे तो फिर बात बनेगी नहीं, इसलिए हम नहीं जाएंगे। लेकिन अब जब वर मांग लिया तो भगवान शंकर ने कहा ठीक है हम चलेंगे, तो हमें उठाकर लेकर चलो शिवलिंग में रूप में, परंतु अगर तुम कहीं बीच में हमें रख दोगे तो मैं नहीं जाऊंगा फिर। अब वो तो अभिमानी था, बोला हमारे पास 20 भुजा, 20 भुजाएं और 10 सिर, 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा। ऐसा वीर कि हम सबके तो 2 ही हाथ हैं, इसी में अभिमान में फूले पड़े हैं और कोई बर कुछ नहीं, 2-4 फूल चढ़ा देते हैं, उसी में अपने को भक्त मान लेते हैं। और रावण के समक्ष हम तो उसके चरणों की धूल भी नहीं रावण के, क्यों, हम सभी तो फूल चढ़ाते हैं। और रावण ने तो अपना सिर ही फूल की भांति काट काट करके शिव के चरण में समर्पित किया। तो रावण के चरण की धूल भी नहीं, हम रावण की बेकार निंदा कर रहे हैं। रावण ने तो ऐसी तपस्या की जैसा किसी के लिए संभव नहीं है, और जिसके द्वारा गाया गया रावण शिव तांडव स्तोत्र, जो अभी आप सभी ने परसों श्रवण किया था। तो तांडव स्तोत्र की और संहिताएं, रावण संहिता इत्यादि भी हैं, जिनका श्रवण करके व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हो जाए। रावण तो महाबलशाली, महाज्ञानी, परम वैभवशाली, शिव का दर्शन करने वाला अनेकों बार। तो भगवान ने कहा कि चलो लेकर। अब रावण खुश हो गया कि हम लेकर चल रहे हैं, अब तो हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। जाने लगा तो एक जंगल पड़ा, वहां पर एक गोप बालक दिखाई पड़ा, गाय चरा रहा था, चरवाहा। जब शिवलिंग लेकर जा रहा तो उसे लघु शंका लगी, लघु शंका। उसने सोचा अब शिव को अगर हम कहीं रख देंगे तो शिव उठेंगे नहीं, फिर तो यहीं स्थित हो जाएंगे, करे क्या। गोप बालक को बुलाया और कहा कि हम बस 1 मिनट की बात है, आते हैं, लघु शंका करके। रावण लघु शंका करने चला गया। गोप ने तो उठाया शिवलिंग, हमें तो लगता है साक्षात कृष्ण ही आए थे, वो गोप और कोई नहीं था। शिव को कौन ले सकता है, साक्षात वो कृष्ण ही आए गोप बनकर, मानो। यद्यपि ये बात नहीं लिखी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा भाव है अपना, कि कौन शिव को, भाई राक्षस राज रावण जी से उठा रहा है, उन शिवलिंग को कौन उठा सकता था, उस शिवलिंग को, शिव स्वरूप को। रावण को कुछ विलंब हुआ और तब तक गोप बालक ने शिवलिंग को जमीन में रख दिया। रावण आया, हाथ पैर धो करके उठाने लगा, अपने 20 भुजाओं की ताकत लगा दी, पसीने पसीने हो गया रावण, लेकिन तिल भर भी महादेव को ना विचलित कर पाया। रावण का अभिमान त्रस्त नष्ट हो गया और फिर शिव के चरण कमल में वही प्रणाम करके अपने घर गया। लंका में मंदोदरी से बताया, मंदोदरी ने कहा कि आपने रखा ये ठीक नहीं किया, अब तो रावण अभिमानी हो गया। देवता जाकर के नारद जी से पूछने लगे कि अब हम सबका क्या होगा। महादेव ने कृपा कर दी, कहा कि अब श्री राम प्रभु आएंगे और रावण का अत्याचार बढ़ेगा, तो भगवान शंकर ही हनुमान रूप में आएंगे और उनका भी अपमान करेगा। तब महादेव इस पर कुपित होंगे, क्योंकि जो राम का द्रोही होता है वो शिव का द्रोही होता है, और जो शिव से द्रोह करता है वो राम का द्रोही होता है। इसलिए ये राम से द्रोह करेगा तो भगवान शिव इसकी कभी रक्षा नहीं करेंगे, इसीलिए शिवलिंग स्वरूप में लंका में नहीं आए, इसलिए उसकी रक्षा नहीं होगी और इसका अधर्म बढ़ेगा। नारद जी लंका अधिपति रावण के पास पहुंच गए तो रावण ने अपने को त्रैलोक्य विजयी घोषित कर दिया।
कह रहे तुम क्या हो, अगर तुम सब कुछ उठा सकते हो, तुम्हारे में बड़ा बल है, तो जाओ तुम कैलाश पर्वत को उठा कर दिखाओ। अभिमान बढ़ा रहे नारद जी। तो लिखा है कि रावण गया और कैलाश को उठाने लगा। भगवान देवादिदेव महादेव ने अपने चरण को तनिक दबाया और रावण रुदन करने लगा, और वहीं पर उसने तांडव स्तोत्र की रचना की। और जब रोया तो उसका नाम रोने के कारण रावण पड़ा। बोले बाबा बैद्यनाथ की। आइए महादेव के चरण कमल में प्रणाम कर ले। फिर आपको नागेश्वर तथा रामेश्वर और भूष्मेश्वर शिवलिंग की कथा श्रवण कराएं। शंकर तेरी जटा में। बोली उमापति महादेव